दोस्तों, कश्मीर की इस सेहतमंद और पुरसुकून फ़िज़ा में आज हम बेसिक योगा के पोजेस सीखेंगे जो हम रोज़ कर सकते हैं और सेहतमंद और तवाना रह सकते हैं। ज़्यादा वीडियो पूरी देखिएगा। वार्म अप से शुरू करेंगे। सबसे पहले 3 गहरे लंबे सांस और फिर बॉडी ट्विस्टिंग की तरफ जाएंगे हम। 3 गहरे लंबे सांस, फिर बॉडी ट्विस्टिंग, और ये आस्ता आस्ता सांस लेने हैं। ये ज़रा और बॉडी ट्विस्टिंग भी ये आस्ता आस्ता करनी है। ये वीडियो के इख्तिसार के लिए जो है ना वो तेज़ की जा रही है। कम से कम 30 दफ़ा आपने ये बॉडी ट्विस्टिंग करनी है। इस पूरी वीडियो में आपको वो तमाम एक्सरसाइजेज बताई जाएंगी जो आप रोज़ कर सकते हैं और पुरसुकून रह सकते हैं। ज़्यादा वीडियो पूरी देखिएगा। इसमें जो लास्ट वाले 2 पोज़ हैं ये बहुत ही फ़ायदेमंद हैं आपके और मदर ऑफ़ योगा कहलाते हैं। बॉडी ट्विस्टिंग वार्म अप करती है आपको, आपके पेट के लिए बड़ा बेहतरीन है। आपने कम से कम 30 दफ़ा करनी है अपने। और इस बॉडी ट्विस्टिंग में आपके जो घुटने हैं वो बिल्कुल सीधे रहने चाहिए और क्रॉस में हाथ जो है वो आपके पाँव पे, और सर देखते जब ऊपर वाले हाथ को आपने देखना है और आस्ता आस्ता घुटने को सर भी लगाना है, बिल्कुल सुकून से, बिल्कुल आस्ता आस्ता। थोड़ा सा तेज़ किया जा रहा है सिर्फ इख्तिसार की खातिर, वीडियो को छोटा करने की खातिर। कश्मीर की फ़िज़ा इस टाइम बहुत साफ़ सुथरी है और पुरसुकून माहौल है। चिड़ियों की चहचहाहट जो है अल्लाह अल्लाह। 3 गहरे लंबे सांस लेंगे। आज की इस वीडियो में हम वो तमाम पोजेस करेंगे जो हम रोज़मर्रा कर सकते हैं और अपने आप को पुरसुकून और तवाना रख सकते हैं। लिहाजा वीडियो पूरी देखिएगा। 3 गहरे लंबे सांस ऐसे लेने हैं ताकि आपके लंग्स से पता चले। अब दोनों हाथ ऊपर करें सांस लेते हुए और राइट साइड पे जाएंगे। क्योंकि मैं वीडियो खुद बना रहा हूँ तो इस वजह से थोड़ा सा वीडियो कटिंग में भी जा रही है। आस्ता आस्ता राइट एंड लेफ़्ट जाएंगे। सीधे जाना है अपने राइट एंड लेफ़्ट। ये भी 3 दफ़ा करना है। ये इधर इख्तिसार की खातिर 1 दफ़ा किया। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर और एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों की हथेलियाँ ज़मीन के साथ लगानी है। ये भी आस्ता लगानी है। आस्ता आस्ता बॉडी स्ट्रेचिंग के लिए जाएंगे। बॉडी स्ट्रेचिंग के लिए आपके दोनों घुटनों में खम नहीं होना चाहिए और दोनों हाथों से दोनों टखने पकड़ें और आस्ता आस्ता नीचे जाए, लेकिन थोड़ी स्ट्रेचिंग करनी जितनी आपसे हो सके। शुरू में आप इतना नीचे नहीं जा सकेंगे, जितनी भी हाथ स्ट्रेच हो सकते हैं आपने करने। और आस्ता आस्ता आपने दोनों हाथ ऊपर करेंगे और राइट जानिब जाएंगे सीधे, बिल्कुल सुकून से जितना जा सकते हैं। आपके घुटने में खम कोई ना हो। देखें, आपके घुटने में कोई खम नहीं होना चाहिए। ये आप पहली दफ़ा नहीं जाएंगे, आप ये काम आस्ता आस्ता करेंगे। पहली दफ़ा आप थोड़ा जाएंगे और उसके बाद आस्ता आस्ता करेंगे। करने की कोशिश करनी है आपने। और ये तकरीबन 1 से 2 हफ्ते, और जिनकी बॉडी सख्त है उनको ज़्यादा भी लग जाएंगे। ये देखें, ये आस्ता आस्ता सर लगाने की कोशिश करने, नज़दीक लेके जाएंगे। अगर नहीं लगेगा सर तो लेके जाएंगे दोनों हाथों से दोनों पाँव पकड़ते हुए। बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर, राइट जानिब जाएंगे बिल्कुल सीधे। देखें, आपके लेफ़्ट पल्ले पे जो है ना वो स्ट्रेच आ रहा है। सर लगाने की कोशिश करेंगे घुटने के साथ और फिर लेफ़्ट जानिब जाएंगे इसी तरीके से। ये बिल्कुल आस्ता आस्ता करना आपने। ये वाले स्ट्रेचेस बिल्कुल आस्ता आस्ता करने और जितनी हो सके उतनी ही करनी है। ये बार बार मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपने ये पहली दफ़ा जितनी हो सकेगी उतना आस्ता आस्ता अपने टारगेट को बढ़ाते जाएं और ये इंशाल्लाह इस तरफ पहुंच जाएंगे। और ये हाथ आगे करते हुए अपनी चेस्ट भी ज़मीन पे लगा सकेंगे। एक टाइम आएगा आपका। दोनों पाँव जोड़ेंगे, महसूस करेंगे अपने बॉडी में स्ट्रेचेस। गुस्से की और जल्दबाज़ी की हालत में हम अपने आप पे काबू नहीं पा सकते, अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये बॉडी को कंट्रोल करने के लिए 1 लेग पोज, जिसको ट्री पोज भी कहते हैं, ये किया जाता है। इसमें आप अपने आप को बैलेंस करना सीखते हैं। गुस्से की हालत में अपने हाथ पाँव को काबू करना सीखते हैं, अपनी बॉडी को कंट्रोल करना सीखते हैं।
इसमें आपने अपने पेल्विक पे एड़ी रखनी है और दोनों हाथ ऊपर सीधे और किसी एक टारगेट को सामने देखते जाना है। ये अमल हमने तकरीबन 10 मिनट तक करना है। अगर 10 मिनट नहीं तो 5 मिनट तो ज़रूर रोज़ करें। पहले राइट लेग को पेल्विक के साथ लगा के बिल्कुल घुटनों को बाहर निकालना, घुटने को बाहर निकालना, नीचे वाली लेग बिल्कुल सीधी है और आस्ता आस्ता। लेकिन जब आप इसको सामने टारगेट रख के किसी चीज़ को देखते जाएंगे तो आपकी लेग थरथराहट नहीं होगी आपके अंदर, आपकी बॉडी बैलेंस रहेगी। बिल्कुल एड़ी बिल्कुल पेल्विक में और दोनों हाथ ऊपर, आस्ता आस्ता और सामने देखना, ताकि एक चीज़ को किसी एक चीज़ को महवर बनाए। मैंने इसमें मोबाइल को महवर बनाया हुआ है। तो ये पहले तो आपने जहाँ आप वो ग्राउंड में कर रहे हैं उस जगह पे आना है और फिर ये आपकी बॉडी कंट्रोल के लिए बड़ा बेहतरीन एक्सरसाइज है। ये रोज़ 2 से 3 दफ़ा ज़रूर कीजिए। इसको कम से कम 5 से 10 मिनट दीजिएगा। अब हम अपने जो है हिप जॉइंट के लिए एक एक्सरसाइज करेंगे। स्ट्रेचिंग के लिए दोनों पाँव के रुख बाहर की जानब करना है आपने और फिर राइट जानब जाना है सीधा आते हुए और नीचे बेंड होके बैठना और लेफ़्ट जानब जाएंगे। ये थोड़ा सा 1 और 2 इसमें सीधा होके करना। पहला वाला थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, इसको सीधा होके हाथ बिल्कुल सीधे रहने चाहिए। ये ख्याल करना हाथ बिल्कुल सीधे और आस्ता आस्ता, ये भी जितना हो सके उतना करना। दो दो स्ट्रेचिंग के किए इनको इस तरह ही करना। दोनों हाथों की हथेलियाँ ज़मीन के साथ लगाएंगे और आस्ता आस्ता आगे आ जाएंगे और ये अपवर्ड फेसिंग में जाएंगे, फिर डाउनवर्ड फेसिंग में। दोनों एड़ियाँ ज़मीन के साथ लगी हुई हों, दोनों हाथ आपके हाथों के दरमियान में सर हो। एड़ियाँ देखें 1 बाय 1 लेग को रिलैक्स करेंगे, एड़ियाँ ज़मीन के साथ लगाएंगे। यह आपके लिए बड़ा बेहतरीन अपवर्ड फेसिंग, डाउनवर्ड। अपनी राइट लेग उठाएंगे सीधी ऊपर, घुटने में खम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधी ऊपर, कोई खम नहीं घुटने में। और ये क्रॉस में राइट कोनी के साथ लगाएंगे, थोड़ी देर लगा के रखना। ये भी अमल आस्ता आस्ता करना और थोड़ी देर तक करना। ये सिर्फ इख्तिसार की खातिर बार बार बता रहा हूँ कि ये हमने जो है वो तेज़ी से कर रहे हैं ताकि आपको तमाम चीज़ों को कंप्लीट कर दिया जाए थोड़ी वीडियो में। अब ये दोनों हाथों को और पैरों को उंगलियाँ बराबर करनी है, हाथों को पाँव को दोनों हाथों के दरमियान में लेके आना और हल्का हल्का पुशअप करना है। दोनों हाथों से दोनों पाँव बराबर हल्का हल्का पुशअप करेंगे। ये आपके पीछे वाली लेग बिल्कुल सीधी होगी, दोनों कोहनियाँ ज़मीन के साथ। और पुशअप करना, सामने देखना है, सामने देखना है। इस मामले में आपने, ये तो मैं कैमरे की तरफ देख रहा हूँ तो आपने सामने देखना है, पीछे वाली लेग बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। वेरी गुड। घुटना ज़मीन के साथ, आगे वाला पाँव बिल्कुल सीधा कर दें और जितना हो सके बाहर निकालना। आपके घुटने में खम नहीं होना चाहिए, जितना हो सकता है बाहर निकाल के सीधा करना है। घुटने में खम नहीं और सर घुटने के साथ लगाने की कोशिश करें। यहाँ 5 तक गिनती गिननी है। आप थोड़ी ये ज़रा तेज़ी में किया हमने। और फिर एक दफ़ा फिर जाएंगे, एक्सेल करते हुए जाना है, इनहेल एक्सेल के साथ। और यहीं पे थोड़ा सा घुटना बेंड करते हुए पिजन पोज में जाएंगे। ये आपके हिप जॉइंट के लिए बड़ा बेहतरीन। पिजन पोज में गए, आपका घुटना देखिए पीछे वाली लेग बिल्कुल सीधी, आपका घुटना ज़मीन के साथ, पाँव ऊपर आसमान की जानब देखिए, सर ज़मीन के साथ लगाएंगे। ये आपकी हिप जॉइंट को रिलैक्स करता है और सर ज़मीन के साथ लगाएं बिल्कुल इजीली। ये पोस्चर ऐसे सर ज़मीन के साथ। वेरी 1 बाय 1 लेग रिलैक्स करेंगे, दूसरी लेग उठाएंगे और घुटने को बेंड करते हुए दोनों हाथों के दरमियान में, दोनों हाथों की उंगलियों और पाँव की उंगलियां बराबर होंगी, पीछे वाला पाँव सीधा होगा और पुशअप करेंगे। दोनों कोहनियाँ ज़मीन के साथ लगाएंगे, देखें। और ये भी कोहनियाँ ज़मीन के साथ 3 पुशअप करने हैं। और फिर आगे वाला पाँव सीधा करते हुए, बिल्कुल सीधा करते हुए सर ज़मीन के साथ लगाने की या घुटने के साथ लगाएंगे। जो नहीं लगा सकता बस वो ये ध्यान रखे कि जितना नीचे जा सकता है वो चला जाए
लेकिन घुटना सीधा रखना है आपने। ये आपकी बॉडी को स्ट्रेचिंग के, आपकी बॉडी को फुल जो है ना वो पुरसुकून करेगा जॉइंट के लिए। पिजन पोज में आ जाएंगे, कबूतर की मानद ऊपर देखें। 1 2 3 4, ये दोनों साइडों पे इस तरह करना आपने, ऊपर देख के दोनों हाथ ऊपर करना और सर ज़मीन के साथ लगाना और थोड़ी देर यहाँ पे स्टे देना, करीबन 2 से 3 मिनट यहाँ पे स्टे दें। आपकी हिप जॉइंट के लिए बड़ा बेहतरीन आसन है, वो सारा दिन पुरसुकून रखेगा ये आसन। अब दोनों घुटनों को बराबर करना है। ये आपके कब्ज़ के लिए, आपके शुगर के लिए, डायबिटीज़ के लिए, दोनों जो हैं वो पाँव के घुटने बराबर करते हुए दोनों हाथों की जो हथेलियाँ वो अपने गालों पर रखते हुए कोहनियाँ ज़मीन के साथ लगाने की कोशिश करें। पाँव सीधा करेंगे। अब हम यहाँ से प्लैंक पोज में जाएंगे। आपके पेट के लिए, पेट कम करने के लिए जी बड़ा बेहतरीन आसन है। प्लैंक बनाएंगे, पीछे पाँव दोनों सीधे करेंगे, दोनों कोहनियाँ ज़मीन के साथ। और ये प्लैंक आपने तकरीबन 2 सेकंड का कोशिश करनी है। पहली दफ़ा तो 20 तक गिनना मुश्किल हो जाएगा आपसे, आस्ता आस्ता बढ़ाते हुए करना। यहाँ कम किया, लेकिन आपने कम से कम 2 मिनट ज़रूर करना। अब 1 बाय 1 लेग को आगे करेंगे। ये भी तकरीबन 20 रेप करने। सिर्फ पोस्चर आपको बताया जा रहे हैं, इसलिए कम किए जा रहे हैं। यहाँ पे कैट एंड कैमल पोज, ये आपके कमर के लिए बड़ा बेहतरीन। इनहेल करते हुए सर ऊपर और एक्सहेल करते हुए कमर ऊपर। इनहेल करने, सर ऊपर करना, फुल इनहेल करना सर ऊपर, और एक्सहेल करना तो कमर ऊपर करनी है हमने। ये कम से कम 4 से 5 दफ़ा करना, पूरे पैशन के साथ करना ये आसन आपने। इन्हेल करते सर ऊपर, और ये एक एक आसन जो है वो योगा की जान है। यहाँ पे सिर्फ शुरू में सर और चेस्ट ज़मीन पे लगानी है और आस्ता आस्ता आपने कोबरा पोज में आ जाना। कोबरा पोज आपकी कमर के लिए बड़ा बेहतरीन आसन। यहाँ से चाइल्ड पोज में जाएंगे। आपने दोनों एड़ियाँ जोड़नी है और हिप लगानी है पीछे ज़मीन अपनी एड़ियों के साथ, और दोनों हाथों जो हैं वो जो आपके आर्म पिट है वो ज़मीन पे लगाने की कोशिश करें। यहाँ से दोबारा कोबरा जाएंगे। आपकी बॉडी रिलैक्स फील करता है। आप पीछे देखें, पीछे से राइट कंधे के ऊपर से सर घुमाते हुए पीछे देखें, लेफ़्ट कंधे के ऊपर से सर घुमाते हुए पीछे पाँव को देखें, फुल बॉडी ट्विस्ट करें। कमर के लिए बड़ा बेहतरीन आसन। दोबारा जाएंगे चाइल्ड पोज में, दोनों एड़ियाँ मिली हुई हिप एड़ियों के ऊपर, दोनों चेस्ट जो आपकी ज़मीन के साथ लगाने की कोशिश करें, सर ज़मीन के साथ पीछे जाएं। आपकी फुल बॉडी रिलैक्सेशन के लिए बड़ा बेहतरीन आसन है। ये ज़रूर किया करें, रोज़ किया करें इस आसन को। यहाँ से हम फिर दोबारा कोबरा में जाएंगे। आस्ता आस्ता 1 बाय 1 पाँव पे पाँव रखते हुए ऊपर आ जाएंगे, और ये दोनों हाथों को पकड़ते हुए बैठ जाएंगे। अब जाएंगे और सर घुटने के साथ लगाएंगे, दोनों हाथों से पीछे टखना पकड़ते हुए सर घुटने के साथ लगाना। यहाँ 10 तक गिनना आपने, आप आना। वेरी गुड। यहाँ 3 गहरे लंबे सांस, बेहतरीन किस्म के सांस। आपकी लंग्स जो है फुल करने हैं अपने। वेरी गुड। दोनों हाथ खोलते हुए सांस लीजिए। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़, ये जिसको उम्मुल अमराज कहा जाता है, तमाम मर्ज़ों की माँ, उसको के इलाज के लिए हम एक बड़ा बेहतरीन जो पोस्चर करेंगे, जो ये शर्तिया जो है ना वो कॉन्स्टिपेशन ख़त्म करता है। दोनों पाँव को जोड़ते हुए, दोनों घुटने जोड़ते हुए आराम से बैठ जाएंगे। आपकी एड़ियाँ ज़मीन के साथ लगी होनी चाहिए, आपके पाँव जुड़े होने चाहिए। पहले नहीं जुड़ेंगे पाँव, लेकिन एड़ियाँ ज़रूर ज़मीन के साथ लगानी, और अपने आप को सांस बाहर निकालते हुए फुल दबाएं, अपने घुटनों से पकड़ते हुए। ब्लड सर्कुलेशन फेस तक आनी चाहिए आपकी, फुल दबाएं ज़रा।
ये आपने 2 से 3 दफ़ा रोज़ करना है। खाली पेट ये आसन करना है आपने। ये आसन खाली पेट करना है। ये आपकी कब्ज़ के लिए बड़ा बेहतरीन आसन है। सिर्फ ये भी आपकी डायबिटीज़ के लिए। सर आगे ज़मीन के साथ लगाएं। आपकी हिप जो है वो एड़ियों के साथ लगी होनी चाहिए। ऊपर आएंगे। इसी तरह कोहनियों की मदद से पीछे बैक चले जाएंगे। देखें आपके बिल्कुल पीछे अपने पाँव हाथ सीधे कर दीजिए। बिल्कुल बॉडी रिलैक्स होगी आपकी। हल्के हल्के सांस लीजिए। ये आगे जो हम पोस्चर करेंगे वो सांस के लिए है, आपके अस्थमा के लिए। अगला पोस्चर अपने दोनों नीज़ पे आ जाएंगे और राइट हैंड से राइट एड़ी पकड़ेंगे, लेफ़्ट हैंड से लेफ़्ट एड़ी पकड़ेंगे और सिर जो है पीछे गिरा देंगे। ये आपके सांस के जुमला अमराज के लिए भी और सांस को बहाल रखने के लिए बड़ा ज़रूरी है। ये जो हम आसन करते हैं ये तमाम मर्ज़ों से बचने के लिए करते हैं। तो ये देखिए इसमें आप ऊपर अगर झटके से सांस लेंगे तो ये बहुत ही बेहतरीन आसन बन जाएगा आपका। ये आसन भी आपने तकरीबन 3 मिनट करना है और उसके बाद ये अपने ये शटर जो डाउन करते हैं जिस तरह ये इस तरह डाउन करना है हमने। ये भी 10 दफ़ा शटर डाउन करना है। नीज़ पे आते हुए सांस के साथ रेगुलर से नीचे जाएंगे। बुज़ुर्गों में प्रोस्टेट की बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसके लिए हम बटरफ्लाई करेंगे आसन। दोनों पाँव को जोड़ेंगे और बटरफ्लाई मोड में चले जाएंगे और आस्ता आस्ता दोनों पाँव को हल्का हल्का बटरफ्लाई की तरह, तितली की तरह, पैरों की तरह हिलाएंगे। हल्का हल्का हिलाना है इसके ऊपर नीचे बटरफ्लाई मोड में। आसन तो थोड़े से तेज़ से स्क्वीज आ रहे हैं। बटरफ्लाई मोड आपके जिनसी मुदाफ़ियत और ताकत के लिए भी बड़ा मुफीद है। इसे कम से कम 3 मिनट करना है आपने, 3 से 4 मिनट। दोनों पाँव जोड़ने और सर लगाने की कोशिश करें पाँव के प्याले के दरमियान में और आस्ता आस्ता ऊपर आएंगे। दोनों घुटनों की तरफ जाएंगे सीधे। देखिए इस तरफ दूसरी साइड वाला घुटना ना ऊंचा हो। दूसरी घुटने की तरफ जाएंगे। पहला वाला घुटना ऊंचा नहीं होना चाहिए, कोशिश करनी है। और आस्ता आस्ता हम मदर ऑफ़ योगा कपाल बॉडी की तरफ जाएंगे। फुल नोटिस में आएंगे, जैन मुद्रा बनाएंगे और झटके से सांस बाहर निकालना। ये 60 से 120 दफ़ा करना है। झटके से सांस बाहर निकालना। आपके सिर्फ पेट से सांस बाहर निकलना चाहिए आपके, और पेट ही की तरफ आपका सारा ध्यान होना चाहिए। जब आपका ध्यान पेट की तरफ होगा तो जब आप अपना ध्यान नाफ की तरफ करेंगे तो ये आसन बड़ा बेहतरीन हो जाएगा और आपके सांस के लिए बड़ा बेहतरीन आसन है ये इसे मदर ऑफ़ योगा किसी वजह से ही कहा गया। ये आसन तकरीबन 3 से 4 मिनट करना चाहिए। यहाँ हम दोनों हाथों को उठा देंगे झटके से। इसी तरह कपाल बॉडी वाले सांस झटके से बाहर निकालने, कॉन्शियसली सांस अंदर नहीं लेना। और ये भी 10 से 15 दफ़ा ये आसन करना झटके से सांस बाहर निकालने वाला। अब दोनों हाथ ऊपर करेंगे और टी टाइप बना लेंगे। इधर भी झटके से सांस बाहर निकालना, कॉन्शियसली सांस अंदर नहीं लेना। बॉडी खुद ही जो सांस लेगी वो लेगी और पेट की तरफ ध्यान जाए आपका। पेट के ज़रिए सांस को बाहर झटके से बाहर निकालेंगे। लेफ़्ट जानिब घूमेंगे, राइट हैंड लेफ़्ट घुटने पे और पीछे देखेंगे। इधर भी झटके से सांस बाहर निकालना है आपको। इसी तरह लेफ़्ट जानिब घूमेंगे और यही अमल दोहराएंगे, झटके से सांस बाहर निकालना। ये 10 से 15 दफ़ा ये जब करना आपको। इसके बाद एक मेडिटेशन का एक सेशन होता है, तो इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मैं शेयर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।